भैया क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका है? कितने तक? 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइएगा। थोड़ी दूसरे वाली बुकलेट प्रिंट होकर आ गई जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है। अब चीज इसमें से कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवाता रहूंगा, क्योंकि वो एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। वो उन्होंने दूसरी से गलती से दूसरी बुकलेट भेज दी और आइएगा। इसने कहा कि दो एडिशन है तो रेसिप्रोकल का एडिशन दे रखा है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो 3 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। तो मेरे भैया x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इधर 1 बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये 2x इज इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 3 और x अगर 3 के बराबर आ गया, x अगर 3 के बराबर आ गया तो यहां से कहानी ये समझ में आई, x अगर 3 के बराबर है तो जो भी चीज निकालना है उसको आप पुट कर दीजिए। 2x बाई 3 प्लस 5, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 और 2 टोटल कितना हो जाएगा? इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14। आपको यहां भी दिखाई दे रहा है कि दो रेसिप्रोकल का एडिशन, और दो रेसिप्रोकल का अगर एडिशन है तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 194। दो रेसिप्रोकल का एडिशन तो वो घुमा फिरा कर वही एक बात आ रही है। तो मैंने देखा भाई 2 से काटूंगा तो 2 निमा 18, 2 17 14, माइनस और माइनस माइनस, समझ पा रहे मेरी बात? तो ये एक तो इधर का 97, ये माइनस एक उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर टू 98। तो 2 से कटा 49, तो a स्क्वायर इक्वल टू और एक इक्वल टू 7 आ गया। वो प्लस माइनस 7 लिख लो, 7 लिख लो। अब जैसे स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आप पढ़ेंगे ना तो वहां दिखाई देगा कि जितनी पावर होती है ना उतनी ही वैल्यू होती है। तो चाहे 7 का स्क्वायर कर लो तो भी 49 आएगा। ये पावर तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी वैल्यू जी की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल है, वहां पर बताया जाएगा बात को। तो a इक्वल टू प्लस माइनस 7 या 7 भी लिख दो तो ऑप्शन में डिपेंड है। इससे अगला नंबर क्वेश्चन अप्लाई करके देखेंगे सारे बच्चे। इससे अगला नंबर क्वेश्चन अप्लाई करके देखो। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो 2 से कटा तो 17, m से 17, ये 2m स्क्वायर इक्वल टू 18। तो 2 से कटा तो m इज इक्वल टू समझ पाए मेरी बात? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे 16 नंबर। 16वां नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। अब दो रेसिप्रोकल का सब्ट्रैक्शन 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से घटेगा 2 बार, तो 2 इंटू अंडर रूट 143। अंडर रूट के अंदर की मल्टीप्लाई हो जाती है। यहां से आपने ये बात भी सीख ली, अंडर रूट की आपसी मल्टीप्लाई भी हो जाती है, यहां से ये बात भी सीख ली। अंडर रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। और इंटू ए इंटू बी
अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। 4 से 4 कट गया, अंडर रूट 21 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट, अब एक्स की वैल्यू चाहिए, जो रूट के अंदर बैठा है वो एक्स है, तो रूट के अंदर, कई बार बच्चा गलती क्या करना, एक्स की वैल्यू रूट 21 दे देगा। अरे भाई रूट के अंदर जो बैठा है वो एक्स है, समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्वेश्चन नंबर 18। ट्वाइस ऑफ, अब ये तो ट्वाइस नहीं भैया, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है तो 4 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 अपॉन 11 एक्स प्लस वाई। 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो देखो ये 10 रूट 3/11 बन गया, ये 10 रूट 3/11 बन गया। और 10 रूट 3/11 के साथ मल्टीप्लाई में कौन बैठा है, और 10 रूट 3/11 के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ कौन है, 1, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई? इसके साथ एडिशन, एडिशन में कुछ नहीं है ना, और जब मल्टीप्लाई में कुछ ना हो तो कितना माना जाता है, और जब एडिशन में कुछ ना हो तो माना जाता है 0, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। समझ आई मेरी बात? कि अगली लाइन लिखकर बताऊं बनी? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं 10 रूट 3/11 इज इक्वल टू 10 रूट 3/11 एक्स प्लस वाई है। मैं कह रहा हूं कि इसके साथ गुणा में 1 है, तभी तो ये एज इट इज है, क्योंकि इसके साथ 1 के अलावा कुछ भी होता तो ये संख्या रहती ही नहीं है। तो इसके साथ जो भी गुणा में बैठा वही तो x है, इसके साथ जो भी गुणा में बैठा वही तो x है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, मैथ में जब तो इसके साथ गुणा में कुछ भी ना हो तो हमें कितना मानना होता है, 1। अब एडिशन है, अब अगला पॉइंट है एडिशन, एडिशन में जब कुछ भी ना हो तो यानी यहां कितना मानना होता है, 0। पॉइंट समझ आ गया? तो बस ये बात को मैंने यहां लिखा नहीं, बस इतनी सी बात थी। और अब x प्लस वाई निकालना है, तो x प्लस वाई, x कितना और y कितना, और 1 प्लस 0 तो कितना आएगा, खत्म बात। आओ जी, इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो, 19वां क्वेश्चन। और ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रूट 2/7x और प्लस का, तो मेरे भाई 12 रूट 2/7 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है,
तो x की वैल्यू कितनी आएगी, और x अगर 1 आ गया तो y की वैल्यू एडिशन में कितना माना जाएगा। तो आगे इसने पूछा मेरे से x प्लस और 1 प्लस 0 एच, खत्म बात। पॉइंट क्लियर। लिखिएगा अब इसके 20वें क्वेश्चन के ऊपर लिखिएगा नेक्स्ट पैटर्न, यहां पर लिख लीजिएगा नेक्स्ट पैटर्न। इसने कहा जी x प्लस वाई बाई 7 इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 5। दो से ज्यादा चीजें जब आपस में बराबर होती हैं, पहला पॉइंट समझो, रेशियो में भी ये पॉइंट आता है और ये नोट करो शिवान। इससे अगला सेम क्वेश्चन 21वां करके देखो। 21वां क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा भी चेंज नहीं है। एक जगह x प्लस वाई लिखो, एक जगह x माइनस वाई लिखो, वहां से x वाई की वैल्यू निकालो, एक जगह से x वाई वैलिडिटी है, कंपेयर कर दो, k का मान आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। बाईसवें को बेशक से कट मार देना, उसको करने की नीड नहीं है, दो क्वेश्चन एक जैसे हो तो गए हैं। जो बच्चा करना चाहे सेल्फ करके देख लेना। 21वें का आंसर बताओ भाई, दिमाग चल जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 11 5 16/2, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 8 के, y की वैल्यू 3 के, यहां तक आ गया। तो अब एक्स वाई निकाल दो ना, ऑप्शन से, या ऑप्शन कह रहा हूं, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू 6 के, तीसरी स्टेटमेंट से एक्स वाई बाई 6 इक्वल टू के है ना, तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालो ना, एक्स वाई इक्वल टू 6 के, एक्स वाई इक्वल टू 6 के इक्वल टू 8 के गुना 3 के, एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई कंपेयर कर दो, बात समझ में आई। और एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अगर मैंने कंपेयर कर दिया तो ये 6 के इक्वल टू 8 के गुना 3 के। अरे भैया एक्स वाई ये क्या कर रखा है, ये ध्यान दो, तुमने ये ध्यान नहीं दिया, ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो यहाँ पर एक्स वाई करो ना, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा 6 के, और दूसरी तरफ से आएगा 8 के इंटू 3 के। वहां पे लिख लो क्या चीज की वैल्यू आपने निकाली है, कंपेयर कर दो, के का मान निकाल दो, उसको वैल्यू पुट कर दो।
कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन करने की दरकार नहीं है, मार दो डिलीट। 23 में भी आ जाओ डायरेक्ट, 23वें क्वेश्चन पर आ जाओ। इस बुकलेट में से करीब करीब 30 क्वेश्चन डिलीट करेंगे, वो दूसरे के, कि वो सेम ही क्वेश्चन होंगे वो वैसे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 23, आंसर आ जाएगा 21वें का आंसर कितना आया है? 3/2। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए भैया पीछे तक, ठीक है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 23, x प्लस वाई इक्वल टू √19, x माइनस वाई इक्वल टू √13। x माइनस वाई इक्वल टू √13। ये √19 है और ये √13। और मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कितना 5x, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है क्या? सबसे पहले मुझे ये बात समझ में आई, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 19 और 13 32। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ये तो आ गया 16 के। स्क्वायर करके ऐड कर दिया, याद आया? कुछ बच्चों को याद आया नहीं। अरे भाई, इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऐड करूंगा तो इसे कट नहीं जाएगा। अब बोला हाँ जी अब हो गया, कि दिमाग में इसका मतलब घर जाकर वो फॉर्मूला किया नहीं, ऐसे ही पिछड़ते हैं। साथ साथ करोगे ना, पिछड़ोगे नहीं भाई। और अगर मैं स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, तो इतनी सी बात को आपको समझ है, अगर मैं घटा दूंगा तो ये 2xy यहां से 2xy यहां से 4xy इज इक्वल टू 19 माइनस 13, 19 माइनस 13, तो xy इज इक्वल टू आ जाएगा 3/xy इक्वल टू 3/2, और xy आ जाएगा भाई मेरे 3/2। 2 से कटेगा 8, 8 पंजा 40, 40 दिया 120, खत्म बात। सेम क्वेश्चन इससे अगला है, एक बार करो। वर्ग करके वर्ग करो आफ्टर स्क्वायरिंग। पहला काम ऐड करो, दूसरा काम सब्ट्रैक्ट करो, और दोनों चीज निकाल दो। सेम क्वेश्चन इससे अगला है, जितनी स्पीड से टेपते हो इतनी स्पीड से दिमाग भी चलाया करो। करो शाबाश करो।
27, 19, 46, 46 का आएगा 23 और गुणा में आएगा 2 और 27 माइनस 19 कितना 8, 8 को 4 से भाग दीजिए 2, 23 दूनी 40 दूनी आंसर आएगा जी 92। खत्म बात, इतना सा काम है। कोई डाउट है तो बताओ। काम सिर्फ इतना सा, काम सिर्फ इतना सा। बन की बात है, कर पाएंगे। हो गया कि भैया पीछे आओ जी, अगला नंबर नेक्स्ट। एक फॉर्मूला होता है ए की पावर 4, तो ए स्क्वायर यहां लिखो और ए स्क्वायर यहां लिखो, हो गए ना पावर 4, प्लस में बी की पावर 4, तो बी स्क्वायर इधर लिखो और बी स्क्वायर इधर लिखो, हो गए भाई पावर 4। और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस का ए बी यहां लिखो, माइनस का ए बी यहां लिखो। ये एक फॉर्मूला होता है। कैसे बना बताऊंगा, अभी पहले लिखो इस बात को, पहले तो लिखो, समझाने के लिए है ये दो कि पावर 4 है ए की तो स्क्वायर स्क्वायर, पावर 4 है बी की स्क्वायर स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए बी ए बी। देखो अब इसकी गुणा करो, इसके इससे साथ गुणा करो, ए की पावर 4, फिर ए की गुणा करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर ए की गुणा करो ए क्यूब, अब बी की गुणा करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब और अब ए बी क्यूब, और अब ए बी की गुणा करो प्लस ए क्यूब और प्लस का ए बी और माइनस का ए स्क्वायर। भाई इनकी एक से तीनों गुणा, अगले एक से तीनों गुणा, अगले एक से तीनों गुणा, तो 6 चीज 9 चीज बन गई, 3 और 3 6 और 3 9 चीजें बन गई, बोलो है ना। और अगर ये 9 चीजें बन गई भाई, तो अगर मैं यहां से ध्यान दूं, ये ए माइनस का ए क्यूब बी है, ये प्लस का ए क्यूब बी है, कैंसिल। अगर मैं ध्यान दूं मेरे भाई, ये माइनस ए बी क्यूब है, ये प्लस ए बी क्यूब है, कैंसिल। और मेरे भाई ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, याद आया, बढ़ गई बात। तो अगर ए की पावर 4 है तो 2 इधर 2 इधर, बी की पावर 4 है तो 2 इधर 2 इधर, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो एक पावर, पावर 2 में से एक इधर प्लस में और एक इधर माइनस में। तो इसका मतलब एक फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आइएगा, अगर मैं अगले नंबर क्वेश्चन को, अब कोई बच्चा लिखेगा नहीं, पहले थोड़ा सा डरा दूं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी की पावर 4 इतना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी इज इक्वल टू कितना है 3, इज इक्वल टू कितना है 3। इस ए बी को इधर ले जाओ और ए बी को इधर ले जाओगे, ये ए बी इधर इसलिए लेकर गए कि हमें ए बी निकालना है, ठीक है। अब मुझे एक जगह पावर 4 गिवन है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड निकाल दी, तो ये रहेगा ए की पावर 4 बी की पावर 4 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और माइनस में 6 ए,
बोलो भैया, बात क्लियर है क्या? अब मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले आया, ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा तो प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 6ab। और इसकी जगह मैं कितना रख सकता हूं? कितना? 21 इज इक्वल टू 9 माइनस 6ab। माइनस का 6ab इधर आ जाएगा तो इज इक्वल टू माइनस का 21 गया तो 12, 6 से घटेगा तो मेरे भाई ए बी इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का, कंसेप्ट समझ आया? ए बी इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का। समझ आई मेरी बात? एक तरीका तो है ये वाला, लेकिन मेरा कहना है कि इस तरीके से नहीं करना। अब सुनो रे मेरी बात, आपके पास हमेशा ए की पावर 4 बी की पावर 4 है और ये 21 है और ये प्लस वाला कितना है? 3। प्लस वाला हिस्सा कितना है? गिवन है ये 2 पॉइंट। तो इन 3 में से कोई 2 पॉइंट गिवन करेगा, पहले तो तीसरा निकालो। या तो ये गिवन करेगा तो ये पूछेगा, ये गिवन करेगा। अगर ये 3 है और इधर कितना है? 21 को 3 से भाग दिया 7, तो मुझे समझ में आया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी इक्वल टू 3 और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू कितना है? तो तुम दूसरों के पीछे मत पड़िए, अब हमें ए बी निकालना है। अब ये 2 इक्वेशन मिल गई मेरे को, ये तो झट से पता चल जाएगा ना, पता चल गया ना, ये तो सेकंड के हिस्से में पता चलेगा। अब अगर इनको देख लो, आपको जोड़ना है कि घटाना है? अगर मैं घटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट, अगर मैं घटा दूं माइनस माइनस प्लस माइ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये कितना? और 2ab इक्वल टू, अरे ए बी इक्वल टू, सिंपल सा 2 स्टेप पे क्वेश्चन। समझ आई मेरी बात? नोट करो जी इस बात को कि जब आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, यहां से कुछ भी पूछेगा वो डायरेक्ट एप्लीकेशन जारी हो सकता है। इससे अगला तो झटाक से आंसर निकाल दो, इससे अगला नंबर क्वेश्चन तो झटाक से आंसर निकलेगा। एक जगह 12 है, 11 है तो अगली जगह 12 आएगा। एक जगह 11 है तो अगली जगह 12 आएगा। 11 गुणा 12 ही तो 132 होता है। बोलो रे भाई, और निकाल दो आंसर झटाक से, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। और जिसका अगला हो जाए ना वो क्वेश्चन नंबर 28 कर देना, पटाक से क्वेश्चन नंबर 28 कर दो, फटाक से 28वां क्वेश्चन सटाक से कर दो। देख देख कर भी गलत लिख रही है, देख देख कर भी गलत लिख रही है। ये ऊपर माइनस ए बी आएगा, कहाँ लिखा है, कहाँ से लिखा वो इक्वल टू 11? बताइए, प्लस ए बी तो निकालना पड़ेगा। देख देख कर भी गलत लिख रही है। माइंड में बैठा हुआ है कि बस ये तो टॉपिक आ ही नहीं सकता मेरे को,
क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, बस वो फिर भी माइंड में बैठा हुआ, आ ही नहीं सकता। देखकर गलत नहीं लिखना, कॉन्फिडेंस की कमी है बस, और कुछ भी नहीं है। अरे भाई सिंपल सी बात लिखी रखी है उसने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी गिवन है उसने। आपने माइंड में कहानी सेट कर रखी है कि अपने को तो पहले प्लस लिखना, अगला कुछ भी दे। ये माइनस ए बी गिवन है, तो भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 12। ये तो झट से आंसर आएगा। और अब ए बी निकालना है तो माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस, कट गया माइनस का 2ab इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ab इक्वल टू 1/2। बोलो जी, कुछ बात ही नहीं है। कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ हो तो गड़बड़ हो। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेजेंस ऑफ माइंड गायब है बस। कुछ बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, बस बैठे हैं और लिख रहे हैं, देख रहे हैं और लिख रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है कि माइंड बात समझाई क्या जा रही है। अगर 28 नंबर क्वेश्चन को मैं देख लूं, मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू 3/16। तो मेरे भैया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू 7/16। ये समझ आ गया क्या? क्योंकि उसने दे रखा था पावर 4 वाला 21/256 है, तो 3 की कितने से गुणा करूं? 7 से। 16 की 16 से। आ गया भाई। ध्यान ये रखो कि गिवन क्या है, प्लस गिवन है तो आप माइनस निकाल लेना, माइनस गिवन है तो प्लस। माइंड में सेट मत करो कि पहली लाइन प्लस की लिखनी, ऐसे नहीं। वो तो गिवन तो ढूंढो, गिवन है क्या भाई। और अब उसने क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ऐड कर दो दोनों को। ऐड कर दोगे तो ये कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर अरे प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अरे 2 से काटो 5/16। खत्म बात, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। नोट करो जी, नोट करो फटाफट। ऐसा ही 29 नंबर है, ऐसा ही 29 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 29। ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर माइनस का 6ab इज इक्वल टू 13। तो मुझे पता है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस का 6ab इज इक्वल टू 7। खत्म बात। और 7 कैसे आया पता चला? पता चला भाई। और ए भी निकालना है ना, तो माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस,
ये कट जाएगा तो माइनस का 12 ए बी इक्वल टू, और ए बी इज इक्वल टू 6/12। अरे -1/, खत्म बात। क्या? अच्छा, 3 ए बी चाहिए ना? हाँ तो ये आंसर है, मैं अभी खत्म नहीं हुई बात। तो 3 ए भी निकाल दो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा -3/2 रे भैया। फिनिश बात। समझ में आई बात है? कुछ पॉइंट तो मुश्किल है ही नहीं। अब आ जाओ 27वें पर इसी के जैसे क्वेश्चन में। अब आ जाओ जी 27वें नंबर पर इसी के जैसे क्वेश्चन में। अब देखो फिर ध्यान ये दो, यहां पर गिवन क्या था तो निकाला क्या। माइंड में कहानी फिट मत करो कि अगला कुछ दे हमें तो ऐसे ही चलना है। इससे फिर वो माइंड में अगला विचार क्या आता है, अपने से नहीं हुआ, होना है। और फिर वो विचार आता है, फिर वहां से बातें बनती हैं कि फिर वो माइंड में हमेशा वो बात घूमती रहती है। कोई बात बोलकर अपन तो आराम से अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेते हैं कि अपने से नहीं होगा। दिमाग में फिर वो 95% वही बात रम जाती है कि इससे तो होना नहीं है, फिर इसके याद भी क्यों हुई। x² प्लस का y² प्लस का xy इक्वल टू, अरे भाई x² प्लस का y² माइनस का xy कितना आया? ये तो आपने झट से निकाल दिया भाई। अब अगर अपने को पता है क्या चाहिए है, 1/x² और 1/ ये निकालना है मेरे भैया, y² डिवाइडेड बाई x²। सीन समझ आ गया? x² y² निकालना तो ऐड कर दो रे भाई। अरे ऐड कर दो रे भाई। y ऑफ x² प्लस का y² इज इक्वल टू, तो 10 से घटा तो x² y² कितना आया नीचे भैया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो रे भाई, घटा दो। और अगर मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन माइनस 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 माइनस, तो ये आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू आएगा 4। तो 2 से घटा तो कितना आया, तो x² xy कितना आया 2, तो ये 2 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 5/4। पॉइंट क्लियर भैया? समझ में आई मेरी बात? समझ आ गया अब तो ये जो पैटर्न हमने स्टार्ट किया था 25 नंबर से 29 नंबर तक कर पाएंगे। ठीक है जी, चलो फिर।